अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के हिसाब से जो एक क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज के अंदर, हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो माय डियर, यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी। यहाँ पे वो कहता है कि लेट एफ बी आ डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एफ कोई ऐसा फंक्शन होगा कि जिसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है, जो डिफरेंशिएबल होगा। फिर ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, वो किसी ओपन इंटरवल ए बी पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देन एफ इज इंक्रीजिंग, आपका वो एफ जो है वो इंक्रीजिंग कहलाएगा इफ़ ए बी, अगर ए बी उस ए बी इंटरवल के अंदर वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कहलाएगा इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर हम उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, वो ज़ीरो से बड़ा हो उस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर। ठीक, इस ये क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगा करती है। जैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। मतलब कि आपके पास डेरिवेटिव, अब हमने करना क्या, हमें एक फर्स्ट फंक्शन दिया जाएगा, आप उस फंक्शन का आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन का आप करेंगे डेरिवेटिव उस इंटरवल के अंदर पुट करेंगे, इंटरवल में से वैल्यूज़ उठाएंगे, पुट करेंगे। अगर तो उसने हमें आंसर दे दिया ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। अगर उसने आंसर दे दिया लेस देन ज़ीरो, तो आपका फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह आप नीचे देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन को, वो कहता है लेट एफ बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है जी, मतलब आपके पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका हम डेरिवेटिव ले सकते हो और वो किसी ए बी ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल हो, तो फिर एफ आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा ए बी पर इफ़ एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो, अगर उसका एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो होगा फॉर ईच पॉइंट, हर पॉइंट पर जो एक्स बिलोंग टू ए बी होगा। ठीक है जी, हम करेंगे इसकी इसके लिए क्वेश्चन से एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन करेंगे। और आप देखिएगा हमारे पास ये है एक्सरसाइज 2.9। हम इसमें एक सवाल है जो मैंने लिख रखा है और मैं आपको बताता हूँ कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले आप इसे समझ लें। वो कहता है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के इक्वल है और हमें एक्स जो है हमारा बिलोंग करता है माइनस पाई से पाई। ये इंटरवल उसने हमें दे दिया है कि इस इंटरवल के अंदर आपने बताना है कि ये एफ ऑफ एक्स कहाँ पे इंक्रीज़ करता है और कहाँ पे डिक्रीज़ करता है। हम इसे गौर से समझेंगे। इसे करने से पहले मैं आपको एक लाइन समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें, इस लाइन को ना आप कह दें ये पाई है, आप इसे कह दें ये माइनस पाई है। इन दोनों के मिड में ना यहाँ पे ओरिजिन होगा, आप उसे ज़ीरो कह दें। अच्छा, फिर ओरिजिन और पाई के दरमियान में आपको पता है कि हम इसे पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है और जो माइनस पाई है वो माइनस 180 डिग्री के बराबर हो सकता है। आपका जो पाई बाई 2 है वो 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। और इसी तरह से इस ज़ीरो और माइनस 180 के दरमियान में आपको माइनस पाई बाई 2 मिलेगा। ये जो माइनस पाई बाई 2 है इसे हम माइनस 90 भी कहते हैं। ये मैंने ना इस माइनस पाई और पाई इंटरवल के ना पार्ट बना लिए हैं। इस तरह से हम पार्ट बना लेंगे, इसके हिस्से बना लेंगे। और अब हम आगे क्या करने वाले हैं, आप इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें। आपको पता है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव हमें मिलता है कॉस एक्स। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप ज़रा गौर फरमाएं कि हम ना आएंगे अपने इस सवाल पर। आपका ये जो इंटरवल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपका इंटरवल है, इस इंटरवल में माइनस 90 से लेकर माइनस 180 तक की दरमियान में वैल्यूज़ हैं। मतलब यहाँ पे माइनस 100 भी है, यहाँ माइनस 110 भी है, यहाँ माइनस 120 भी है, यहाँ माइनस 130 भी है, और ये सिलसिला माइनस 180 तक चलना है।
आप इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठाएं कैलकुलेटर की मदद से, कॉज के अंदर आप पुट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ना 120 उठा लेता हूँ। अगर हम 120 उठाते हैं मतलब आप लिखें कॉज माइनस का 120 डिग्री, तो इसने जो आंसर आपको देना है ना वो नेगेटिव आंसर देना है। इसने आंसर क्या देना है? नेगेटिव। आप माइनस का 110 ले लें तब भी इसने नेगेटिव देना है, माइनस का 120 ले लें तब भी नेगेटिव, माइनस 130 ले लें फिर भी नेगेटिव। यानी इस इंटरवल के अंदर आपका ये जो कॉज एक्स है यानी आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इसी इंटरवल के अंदर उसने आंसर देना है नेगेटिव। ठीक हो गया जी। इसी तरह से अब आप इस इंटरवल में चेक कर लें, ये वाला जो आपका इंटरवल है 90 से 180 तक, इसमें से भी आप 120, 130, 110 कोई भी वैल्यू उठाएं उसने आपको आंसर देना है नेगेटिव। आप इसी तरह चेक कर लीजिएगा, कॉज माइनस 120 या आप प्लस 120 लिख के देख लें, प्लस का 110 लिख के देख लें, प्लस का 130 लिख के देखें, जो आंसर हमें मिलेगा ना वो नेगेटिव होगा। मतलब आपके इस पोर्शन में और इस पोर्शन में इन दोनों इंटरवल्स के अंदर आपके एफ डैश एक्स कॉज एक्स ने नेगेटिव आंसर देना है। और इसी तरह से आपका ये जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला आप इसे देखें, ये वाला जो पोर्शन है -19 से लेकर 90 तक, इसके अंदर वैल्यूज -80 भी होगी, -70 भी होगी, -50, 0, फिर +50, +70, +80 वगैरह सारी वैल्यूज़ होंगी। आप कोई भी वैल्यू उठाएं कॉज के अंदर इसी तरह लगाएं जैसे ये मैंने पुट करके आपको बताया। कोई भी वैल्यू पुट करके देखें, आपको जो आंसर मिलना है ना वो पॉजिटिव मिलना है। बात समझ आई कुछ? दोबारा सुने ये बातें। मैंने आपको कहा कि ये जो हमने वैल्यू निकाल रखी थी ना, मतलब एफ डैश एक्स हमने कॉज एक्स लिया हुआ था, आप इस इंटरवल में से और इस इंटरवल में से कोई वैल्यू उठाएं, इसके अंदर लगाएं, इसने जो आंसर देना है वो नेगेटिव देना है। आप इस इंटरवल में से कोई वैल्यू उठाएं, कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप ये वैल्यू चेक करें, इसने आंसर आपको देना है पॉजिटिव। तो फिर जहाँ पे ये नेगेटिव देता है उसके बारे में हम क्या लिखेंगे और जहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू देता है तब क्या लिखेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, इस तरह थ्योरेटिकली हम इसका आंसर देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस एफ ऑफ एक्स डैश लेस देन 0 इन इंटरवल, कौन कौन सा इंटरवल? -π -π/2 एंड π/2 से पाई तक। यानी इन दोनों इंटरवल्स के अंदर आपके इस एफ डैश एक्स का आंसर ये देखें नेगेटिव, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया था कि इन दोनों में इसका आंसर नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है। अब हम लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, क्योंकि क्वेश्चन तो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल -π से -π/2 और π/2 से पाई तक। लो जी, ये वो इंटरवल है जिसमें आपका फंक्शन डिक्रीज करता है। इसी तरह अब आप जहाँ पॉजिटिव था उसके हिसाब से आंसर देंगे। एंड सिंस एफ ऑफ एक्स डैश ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल -π/2 से +π/2, इस इंटरवल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल था इसमें ये आंसर देता है ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज increasing function in interval -π/2 से +π/2। लीजिए जी, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह थ्योरी की शक्ल में ही हमें इसके आंसर देना होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको कोई सॉल्व करना है, कोई डेरिवेटिव फाइंड करना है, कोई या इंटीग्रेट करना है, इस तरह की नहीं, बस ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, इसी तरह इसका आंसर बनता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आपको चारों पार्ट ध्यान से देखने होंगे।
आप वीडियो के एंड तक अगर ये चारों पार्ट देख लेते हैं तो यकीन करें आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो एफ ऑफ एक्स है कॉज एक्स के इक्वल, जिसमें एक्स बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 तक। हमने चेक करना है कि इस इंटरवल के कितने पोर्शन में ये आपका फंक्शन इंक्रीज़ करता है और कहाँ पे ये फंक्शन आपका डिक्रीज़ करता है। उसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेना होगा, यानी एफ ऑफ एक्स डैश। आपको पता है ये किसके बराबर होगा, ये -sin x होगा। इसे आप ना यूँ लाइन पे शो कर लें। ये बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेथड आपको नहीं मिलेगा, यूनिक मेथड है ये π/2। अच्छा, अब यहाँ देखिए 0 से लेके यहाँ तक कौन सी वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव। आपका ये sin x है, आप यहाँ से वैल्यू उठाएं नेगेटिव वाली, कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करें, इस साइन ने आपको आंसर देना है पॉजिटिव। आप यहाँ से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू उठाएं, इसके अंदर लगा दें, आपको साइन ने आंसर देना है नेगेटिव। चलिए पहले हम इसकी बात करते हैं। जब हम यहाँ से कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर लगाएंगे, आप इस माइनस को अभी इग्नोर कर दें, साइन के अंदर कोई भी माइनस वाली वैल्यू लगाएं तो साइन आंसर देता है नेगेटिव। अब ये बाहर वाला नेगेटिव उसे क्या बनाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो इंटरवल है, मैं इसे ज़रा मेंशन करूँ रेड से, कि ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर हमें साइन आंसर दे रहा है पॉजिटिव। अच्छा देखिए, क्योंकि ये माइनस आप छुपाएं, अब साइन का यहाँ से यहाँ तक का आंसर नेगेटिव है, लेकिन बाहर वाला साइन क्या कर रहा है, पॉजिटिव। इसलिए हमारे इस इंटरवल में इस एफ डैश एक्स का आंसर पॉजिटिव है। सेम इसी तरह यहाँ से जब प्लस की वैल्यू उठाएंगे 0 से लेकर 90 तक, आप 30 ले लें, 45 ले लें, 60 ले, कुछ भी पुट करें, इसने आंसर देना नेगेटिव। और क्योंकि ये इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव आंसर देना है और बाहर वाला नेगेटिव उसे नेगेटिव बनाएगा, इसलिए इस इंटरवल में आपका आंसर होगा नेगेटिव। ठीक हो गया जी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपने मतलब सीख ली तो काम सारा इजी। अब आपने इसको लिखना है, बस थ्योरेटिकली हम इसको लिखेंगे, इसका आंसर देंगे। हम लिखेंगे, पेज ही हिल जाता है आजकल, लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स डैश ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल -π/2 से π/2, इस इंटरवल के अंदर इसका आंसर है ग्रेटर देन 0। therefore f of x is, जहाँ ग्रेटर देन 0 वहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल माइनस पाई, यहाँ 0 आना था माय डियर, ये 0, ये वाला इंटरवल लिखना था ना, 0 आना था, तो -π/2 और 0 लिखेंगे हम। अब लिखेंगे एंड सिंस एफ ऑफ एक्स डैश लेस देन 0 है इन इंटरवल 0 से π/2, therefore f of x is decreasing function in interval कौन सा है जी, 0 से π/2 का। ले जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट 3 से आप और अच्छी समझ आएगी, आपको और अच्छे तरीके से आप समझेंगे। आप इसका डेरिवेटिव ले लें, ये कांस्टेंट है 0 और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2x। आप इसके पार्ट बनाएं जैसे हम पहले कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाला, एक ही मेथड होगा। ये -2, ये +2, इसके दरमियान में -1, इसके दरमियान में +1। अब आप क्या करने वाले हैं कि ये आपका f डैश x है, आप यहाँ से वैल्यू उठाएं ना, इतने पार्ट से इस पोर्शन से वैल्यू उठाएं अगर आप, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ है सारी, -2 से लेके 0 तक। नेगेटिव वैल्यू अगर इसके अंदर पुट की जाती तो आंसर देता है ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये इंक्रीज़ करेगा, और अगर आप पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं
तो इस बाहर वाले माइनस की वजह से ये देगा आंसर हमें नेगेटिव, इसलिए इस पोर्शन में ये नेगेटिव है और इस पोर्शन में ये पॉजिटिव है। अब आपने सिर्फ लिखना है थ्योरेटिकली, हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स डैश ग्रेटर देन ज़ीरो इन इंटरवल -2 से 0, देयरफॉर लिखेंगे आप एफ ऑफ एक्स इज increasing function in interval -2 से 0, and since f of x dash less than 0 in interval 0 से 2, therefore f of x is decreasing function in interval 0 से 2। लीजिए जी, ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक पार्ट और है हमारे पास, आपने भी कहीं नहीं जाना, वो पार्ट भी आप सीखें तो आपके ये कंसेप्ट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के बहुत हद तक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जी, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, इसलिए आप इसे सीखें जी। तो इस पार्ट में, पार्ट 4 में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल सा पार्ट है, आप इसे ध्यान से सुने। टेक्निक वही, हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं, एफ डैश एक्स। आपको मालूम है एफ डैश एक्स क्या बनेगा, 2x और +3 बनेगा। ठीक हो गया जी। इसके ना हम पार्ट बनाते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ी नंबर लाइन टेढ़ी हो गई है, उसके लिए माजरत कहाँ है हम, मतलब ये है 1, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा -1, इधर आ जाएगा -2, फिर आना है -3 और ये -4 है। ठीक है जी, मैंने ये एक नंबर लाइन बना ली। अच्छा, इसमें ना अब ये देखें कि 0 कहाँ पे होता है। अगर हम यहाँ पर माइनस का 3/2 लिखे ना तो ये 0 होता है। -3/2 क्या है, -3/2 का मतलब है कि 1.5, मतलब यहाँ पे ना होगा आपका माइनस का 3/2। अब -3/2 से ना इस तरफ पोर्शन 1 बनता है और -3/2 से एक पोर्शन इस तरह बनता है। ये सवाल जो है ना आपका इस तरह से बन जाता है। अच्छा, अगर देखें, दोबारा सुन लें इस बात को, कि अगर हम इसको 0 के बराबर पुट कर लें, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे निकाला। ये 2x + 3 = 0 कर लें अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -3/2, ये 3 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 डिवाइड हुआ 3/2। 3/2 होता है 1.5, यानी -1 और -2 के दरमियान में कहीं 3/2 पड़ा हुआ है, वो मैंने लिख लिया। अब 3/2 से इस तरफ एक इंटरवल है, 3/2 से इस तरफ दूसरा इंटरवल है। अब हमें चेक करना है इसको कि इस इंटरवल में कहाँ ये इंक्रीज़ करता है, कहाँ ये डिक्रीज़ करता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठाएं। चलिए आप -3 ले लें, -3 यहाँ पे लगा दें, -3 to the -6 इसमें पुट करेंगे, ये माइनस का आंसर देगा आपको, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर आप -2 ले लें, -2 यहाँ पे लगाएं, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 बनेगा, प्लस करेंगे -1 बचेगा, मतलब ये नेगेटिव आंसर देता है हमें इस इंटरवल के अंदर, और इस इंटरवल के अंदर ये आंसर देगा आपको पॉजिटिव। आप -1 इसके अंदर पुट करें, -2 बचेगा, 3 - 2 1 बचेगा, आप 0 लगा लें, 3 बचेगा, 3 प्लस का है, मतलब इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है और इस इंटरवल में ये नेगेटिव है। अब आपने इसका आंसर लिखना है, और आंसर लिखने का तरीका वही जो हम पहले कर चुके हैं। हम लिखेंगे सिंस f of x dash लेस देन 0 इन इंटरवल -4 से -3/2, देयरफॉर f of x
is decreasing function in interval -4 से 3/2। और अब लिखेंगे सिंस f of x डैश ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल इस -3/2 से 1 तक का जो इंटरवल है इसमें ये इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है। therefore f of x is increasing function in interval -3/2 1। इस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है तो आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। जी तो माय डियर, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम चलेंगे इससे आगे भी लेक्चर की तरफ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।